हेलो एवरीवन, ग्लोबल करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज है 20 मई 2023 और 20 मई 2023 से रिलेटेड आज सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को जानेंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। मॉर्निंग में सबसे पहले उठ के आपको करंट अफेयर देखना चाहिए। बहुत छोटा सेशन होता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। एग्ज़ाम्स में हर एग्ज़ाम में, चाहे वो किसी भी एक स्टेट पीसीएस का हो या कोई यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, इसमें कम से कम 20 से 25 क्वेश्चंस जो हैं वो करंट अफेयर्स के आते हैं। तो बहुत छोटा है, 10 मिनट का सेशन होता है। फिर बाकी टाइम अपना किसी अन्य सब्जेक्ट्स में दीजिए, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में किसान संपर्क एक अभियान चलाया गया है, ठीक है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है किसान संपर्क अभियान की? तो इसकी शुरुआत जो है जम्मू कश्मीर से हुई है। 1 करोड़ जो है 10 लाख किसानों ने इसमें भाग लिया है, ठीक है। तो कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर जो है वो एक केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ पे जो है कुछ दर्रे पाए जाते हैं, जिसमें बुर्जिल दर्रा बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए याद रखिएगा। बुर्जिल दर्रा और जोजिला दर्रा जो है, बुर्जिल दर्रा जो है वो कश्मीर को गिलगिट से जोड़ता है, ठीक है। और कुछ परियोजनाएं भी हैं यहाँ पे, सलाल परियोजना, तुलबुल परियोजना, उरी परियोजना, दुल्हस्ती परियोजनाएं, ये सभी जल विद्युत परियोजनाएं हैं जम्मू कश्मीर में। जो सलाल परियोजना है वो चिनाब नदी पर बना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जो है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश कौन बने हैं? ये बने हैं प्रशांत कुमार मिश्रा। ये आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट के जो है मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। और अब ये है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश बने हैं। तो टोटल जो है सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीशों की संख्या है इस समय टोटल 34 है, जिसमें से 33 जो है वो न्यायाधीश हैं और एक जो है मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा डेटा। और इनकी जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है वो अनुच्छेद 124 के तहत होती है, अनुच्छेद 124 के तहत होती है। और 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। ये न्यूनतम कोई उम्र नहीं है, लेकिन अधिकतम 65 वर्ष है, इससे ऊपर नहीं जा सकते, ठीक है। इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। किस राज्य के जो मुख्यमंत्री ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप जो है निखत जरीन को 2 करोड़ रुपए जो है देने का पुरस्कार की घोषणा की है? वो हैं जो हैदराबाद के जो है मुख्यमंत्री, ये नाम है चंद्रशेखर राव, हैदराबाद के। जरीन ने जो है वो ओलंपिक में जो गोल्ड जीता था, ठीक। ये है जरीन, फोटो में आप देख सकते हैं। हाल ही में जो है किस देश में मोरापी जो है ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? ये विस्फोट हुआ है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो जकार्ता है, एक जावा द्वीप पर स्थित है ये देश। करीब करीब एक दिन में 24 बार विस्फोट हो चुका है इस यहाँ पे, ठीक है। हाल ही में जो है किस राज्य के धार्मिक स्थलों को जल मार्ग से जोड़ा जाएगा? तो इसका है असम राज्य को जो है असम राज्य के जो धार्मिक स्थलों को उसके जल मार्ग से जोड़ा जाएगा। असम जो है ये इसको जो है नदी पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के उस उद्देश्य से किया जा रहा है। और ये सागरमाला योजना के तहत जो है ब्रह्मपुत्र नदी में धार्मिक जो है पर्यटन सर्किट जो है विकसित करना है। और गुवाहाटी में कई जो है धार्मिक स्थल हैं, जैसे कामाख्या मंदिर, पांडुनाथ मंदिर और दौल गोविंदा आदि जो है ऐतिहासिक मंदिर हैं। इन सभी मंदिरों को जो है जलमार्ग से जोड़े जाने का निर्णय लिया गया है। कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। जो असम के जो सीएम हैं वो हिमंत बिस्व शर्मा है। और यहाँ की कैपिटल है दिसपुर। और काजीरंगा जो है एक नेशनल पार्क है, यहाँ पे एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। ध्यान रखिएगा, एक सींग वाले गेंडे जो है पूरे देश में एक सींग वाला गेंडा केवल काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। और एक मानस नेशनल पार्क है, ये हाथी के लिए फेमस है, ठीक है। हाल ही में जो नवनिर्मित जो संसद है उसमें लोकसभा और राज्यसभा के कितने लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है? इसका जवाब है 888 जो है वो लोकसभा में है
और 300 सीट्स जो है वो राज्यसभा में बैठने की व्यवस्था की गई है। इसका जो उद्घाटन होगा वो 28 मई को प्रधानमंत्री करेंगे। ठीक है, इस भवन को जो है भारत के ऊर्जा और उत्साह का प्रतीक माना गया है। कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं इससे, लोकसभा और राज्यसभा से रिलेटेड। चलिए कुछ फैक्ट्स देखते हैं। जो है लोकसभा और राज्यसभा का जो गठन है वो अनुच्छेद 79 के तहत किया जाता है। 79 जो है अनुच्छेद संसद के गठन का प्रावधान है। संसद में लोकसभा राज्यसभा के साथ साथ राष्ट्रपति भी शामिल हैं। ठीक है, वो अभिन्न अंग होता है। जो राज्यसभा है ये उच्च सदन है जिसमें 250 सीट्स हैं अधिकतम, और इस वक्त जो है 245 जो सीट्स हैं निर्वाचित लोग हुए हैं, जिसमें से 12 जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं जो साहित्य और कला के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान रखते हैं। कुछ विशिष्ट शक्तियां भी हैं राज्यसभा को, उसमें से जो है धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को सिफारिश करने का अधिकार है। ठीक है, वो और भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो इस सभा का जो है सभापति होता है। इसी प्रकार जो है लोकसभा है उसमें जो है 552 जो है मेंबर्स होते हैं। इस समय वर्तमान में 545 सदस्य हैं। ठीक है, जिसमें से 2 जो है राष्ट्रपति मनोनीत करता है। यूपी में जो टोटल सीट्स हैं लोकसभा में, यूपी की जो है 80 हैं। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 साल का होता है। और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैं बताने जा रहा हूँ, 42वें कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, ठीक है, 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 6 वर्ष जो है लोकसभा का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष कर दिया गया था। ध्यान रखिएगा, 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। ठीक है, लेकिन 5 वर्ष फिर पुनः कर दिया गया था 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट याद रखिए अगर आप स्टेट एग्जाम्स देते हैं। और दोनों की जो संयुक्त बैठक होती है, लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है, उसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और ये संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 108 में है। ये पॉइंट याद रखिए। ठीक है, इन सभी फैक्ट्स को एक कॉपी पेन इसे एक कॉपी एक नोट्स बना लीजिए इन सभी फैक्ट्स का, जो आपके आने वाली परीक्षाओं में काम आएंगे। हाल ही में जो है पृथ्वी जो है विज्ञान मंत्रालय का पदभार किसने संभाला है? इसका जवाब है किरेन रिजिजू। इन्होंने ये है अभी इन्होंने संभाला है। न्यू दिल्ली में ये पृथ्वी मंत्रालय का है, ये न्यू दिल्ली में इन्होंने संभाला है। ठीक है, और जो SP सिंह बघेल हैं, इन्होंने है स्वास्थ्य परिवार मंत्रालय राज्य मंत्री का पदभार संभाला है। याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चंस हैं। हाल ही में जो भारतीय नौसेना में कलवरी जो है श्रेणी की जो पनडुब्बी को शामिल किया जाता है गया है, किस कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी को शामिल किया गया है क्वेश्चन है। तो ये INS बख्शीर को जो है शामिल किया गया है। इससे पहले जो है 6 और जो है टोटल 6 हैं कलवरी श्रेणी की जो है पनडुब्बियाँ, जिसमें से ये आखिरी है, ये 6वीं है। और इससे पहले जो 5 हैं उनको शामिल किया जा चुका है, जिसमें से खंडेरी, बेला, करंज और एक कलवरी खुद भी है, INS कलवरी जिसे कहते हैं। ठीक है, इसका जो है निर्माण जो हुआ है, इसका निर्माण जो है वो सभी मझगांव डाक शिपयार्ड में हुआ है। ठीक है, इन सभी जो है पनडुब्बियों से चीन हिंद महासागर में जो है भारत की क्षमता बढ़ेगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। वित्तीय वर्ष जो है 2022 में रक्षा मंत्रालय ने पहली बार कितने लाख करोड़ रुपए से अधिक का रक्षा उत्पादन किया है? तो ये जो है 1 लाख करोड़ से अधिक का उत्पादन किया है। जो फिगर है 1 लाख जो है 1,06,800 करोड़ का फिगर है। ध्यान रखिएगा, 1,06,800 करोड़ का फिगर है। पिछले वर्ष की तुलना में जो है इस बार 12% अधिक है। ध्यान रखिएगा, ये मेक इंडिया के तहत इसका उत्पादन हो रहा है। कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं भारत के संबंध में। हथियार बेचने के मामले में भारत जो है वो 24वें स्थान पे है, उसकी जो है 24वें स्थान पे है। और भारत में लगभग जो है जो करीब 85 देशों को जो है अपना हम जो है स्वदेशी निर्मित जो है रक्षा प्रणाली जो है हम निर्यात करते हैं, जिसमें से क्रूज मिसाइल, हेलीकॉप्टर, ब्रह्मोस, पिनाका है ना, ये सब शामिल हैं इनमें। अभी हाल ही में म्यांमार को भारत ने ध्रुव हेलीकॉप्टर दिया है और मलेशिया को 15
तेजस लड़ाकू विमान भी दिए हैं। ठीक है, ये फैक्ट्स याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। हाल ही में किस राज्य के जो हाई कोर्ट ने फिल्म द स्टोरी पर लगी प्रतिबंध को हटा दिया है? तो वो है पश्चिम बंगाल की हाई कोर्ट ने जो है फिल्म के लगी प्रतिबंध को हटा दिया है। ये फिल्म जो है केरल की 3 लड़कियों पर आधारित है जिन्होंने आईसिस जो है आतंकवादी संगठन को ज्वाइन कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, G7 का जो शिखर सम्मेलन है उसका आयोजन किस देश में किया जा रहा है? इसका जवाब है जापान में इसका आयोजन किया जा रहा है। ये 49th जो है शिखर सम्मेलन है, ध्यान रखिएगा, ये जापान के जो है हिरोशिमा जो है में आयोजित किया जा रहा है। G7 जो है वो 7 जो है उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। ठीक है, इसकी स्थापना जो है 1975 में हुई थी। इसमें जो सदस्य देश हैं इटली, फ्रांस, कनाडा, जापान के साथ साथ जर्मनी और यूके और यूएसए भी शामिल हैं। ये आप देख सकते हैं, एक लिस्ट बनी हुई है। ठीक है, ये आमतौर पे जो इसका संगठन है ये आर्थिक व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा नीति जैसे मुद्दों पे यहाँ पे चर्चा होती है। भारत आमतौर पे इसका जो है सदस्य देश नहीं है, लेकिन गेस्ट कंट्री के तौर पे हमेशा इसको बुलाया जाता है। और इस बार जो है रूस यूक्रेन युद्ध और दुनिया की जो आर्थिक स्थिति है उसको लेकर के चर्चा होगी। चीन की आक्रामकता पे भी चर्चा होगी। ठीक है, और जापान के जो पीएम हैं वो जापान के जो पीएम हैं वो फूमियो किशिदा हैं। और एक यहाँ पे ज्वालामुखी पर्वत है जिसे हम फ्यूजियामा ज्वालामुखी कहते हैं। सारे फैक्ट्स मैंने बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने रूस के सैन्य उपकरण तथा हीरो के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है हाल ही में? तो ये है ब्रिटेन ने इन पर प्रतिबंध लगाया है। युद्ध के लिए जो है ब्रिटेन ने ये प्रतिबंध इसलिए लगाया, युद्ध के लिए जो आवश्यक सामग्री प्राप्त करने के उद्देश्य से जो रूस की क्षमता को कम करना होता है। और जो रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है उसके लिए काउंटर करने के लिए ये उद्देश्य से किया गया है। अमेरिका भी जो है करीब करीब 70 उसकी कंपनियों को, रूसी कंपनियों को अपने देश में बैन कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का जो है करंट अफेयर का सेशन खत्म हो गया है। इतने ही इंपॉर्टेंस जो थे आज के पूरी ग्लोबल न्यूज़ में फैले हुए थे। तो प्लीज़ अगर करंट अफेयर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। और अगर कोई कमी लग रही हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं, उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।